लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी एक क्रिकेट के गोले की कीमत 36 रुपये है और क्रिकेट के बैट की कीमत क्रिकेट के गोले की कीमत का 12 सही 1/2 गुना ज्यादा है, तब क्रिकेट के बैट की कीमत क्या होगी। एक क्रिकेट के गोले की कीमत 36 रुपये है और क्रिकेट के बैट की कीमत क्रिकेट के गोले की कीमत का 12 सही 1/2 गुना ज्यादा है, तब क्रिकेट के बैट की कीमत क्या होगी। क्रिकेट के बैट की कीमत क्रिकेट के गोले की कीमत का 12 सही 1/2 गुना ज्यादा है, यानी हम इसको यहाँ पर लिखना होगा। ये गोले की कीमत 36 है, जरब इसका 12 सही 1/2 गुना ज्यादा है, तो अब इसे हम लिखेंगे 36 जरब, अब ये होगा 12 दूनी 24 और 1 25। ये जो मुरक्कब कसर है इसको गैर वाजिब कसर में तब्दील करने पर 25/2, तो अब इसे हम तकसीम करने पर 2 1 2 2 1 2 2 8 16, यानी आखिर में हासिल होगा 18 जरब 25। 25 8 यहाँ पर इस तरह से जरब देंगे, इसको 18 पंजे यहाँ पर इस तरह से जरब देंगे, 18 पंजे 90 का 0 हासिल के 9 और 18 दूनी 36, 36 और 9 यहाँ पर 45, यानी बैट की कीमत जुमला होगी यहाँ पर 450 रुपये होगी। अगर क्रिकेट के गोले की कीमत 36 रुपये है और बैट की कीमत गोले की कीमत का 12 सही 1/2 गुना ज्यादा है, तब वो होगी कीमत क्रिकेट के बैट की कीमत 450 रुपये होगी। यहाँ पर तीसरा जवाब बिल्कुल सही है। मुसल्लस ABC में अगर जाविये A मसावी है 90 दर्जे और जाविये B मसावी है 2 जरब जाविये C, तब जाविये C होगा। एक मुसल्लस ABC में अगर जाविये A मसावी है 90 दर्जे और जाविये B मसावी है 2 जरब जाविये C, तब जाविये C होगा। चलिए सवाल के जवाब को यहाँ पर हल करते हैं। जाविये A जो दिया गया है वो 90 दर्जे दिया गया है और जाविये B जो दिया गया है वो 2 जरब जाविये C इस तरह से दिया गया है, तब जाविये C क्या होगा यहाँ पर मालूम करना है। A प्लस B प्लस C मसावी होता है 180 दर्जे के। ये जाविये A 90 दर्जे है और जाविये B की जगह लिखेंगे हम 2C जमा C मसावी है 180 दर्जे, तो ये होगा 3C मसावी है ये 90, यहाँ पर आकर माइनस में होगा, इस तरह से 3C मसावी है 90, तब जाविये C मसावी होगा 90/3, 3 1 3 3 3 9 0, यानी जाविये C यहाँ पर 30 दर्जे होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगर 2 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा एक शर्ट के लिए दरकार होता है, तब 7 शर्ट के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल को हल करेंगे। 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर को हम 2.60 लिख सकते हैं, यानी 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर कपड़ा एक शर्ट के लिए, तब 7 शर्ट के लिए कितना होगा, मतलब इसको 7 से जरब देना होगा। 7 सिफर सिफर, 7 छिके 42 के 2 हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 ये 18, यानी 18 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा दरकार होगा। इसलिए यहाँ पर ये भी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 18 मीटर और 20 सेंटीमीटर 7 शर्ट के लिए कपड़ा दरकार होगा। इस वक्त एक बाप की उम्र 42 साल और उसके लड़के की उम्र 12 साल है। 2 साल पहले बाप की उम्र से बेटे की उम्र की निस्बत क्या होगी। इस वक्त एक बाप की उम्र 42 साल और उसके लड़के की उम्र 12 साल है। 2 साल पहले बाप की उम्र से बेटे की उम्र की निस्बत क्या होगी। यहाँ पर दिया गया है कि बाप यानी फादर की जो उम्र है अब प्रेजेंट में जो है वो है 42 साल और सन यानी लड़के की उम्र 12 साल यहाँ पर है। 2 साल पहले यानी यहाँ पर -2 लिखना होगा, यहाँ पर भी -2। 2 साल पहले उनके उम्रों की निस्बत क्या होगी। 42 - 2 यहाँ पर यह हासिल होगा 40, निस्बत 12 - 2 यह हासिल होगा 10, यानी पहले यहाँ पर कहा गया है कि बाप की उम्र से बेटे की उम्र की निस्बत, इसलिए फादर इज टू सन यहाँ पर लेना होगा। तो अब ये 0 और ये 0 यहाँ पर कैंसिल होने पर
4 निस्बत 1 हासिल होता है बाप और बेटे की उम्र की निस्बत 2 साल पहले। तो इस तरह से ये 4 निस्बत 1 यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। The value of under root 1.44 into 6.25 is the value of under root of 1.44 into 6.25 is। अब यहाँ पर हमको इसकी कीमत क्या है बताना है। चलिए सवाल के जवाब को हम आसानी से हल करेंगे। अंडर रूट ऑफ 1.44 इंटू 6.25। अब ये अशारिया में थोड़ा सा जजर निकालने के लिए मुश्किल अगर आप समझते हैं तो इसे हम बगैर अशारिया के सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। 144 बाई यहाँ पर अशारिया के बाद 2 मुकामात है इसलिए लिखना होगा 100 ज़रब यहाँ पर भी लिखना होगा 625 बटा हुआ 100 क्योंकि अशारिया के बाद 2 मुकामात है इसलिए यहाँ पर 2 सिफर वाले अदद को नसब नुमा में लिखना होगा। और 144 का जजर हमको मालूम है वो है 12 और 100 का जजर यहाँ पर 10 ज़रब 625 का जजर है 25 और 100 का जजर यहाँ पर हासिल होता है 10। चलिए अब हम इसको ज़रब देंगे और उसके बाद जवाब को चेक करेंगे। 12 पंजे 60 का सिफर हासिल के 6 और 12 दूनी 24। पहले हम यहाँ से ज़रब देंगे 12 से ये 5 को ज़रब देने पर 12 पंजे 60 का सिफर हासिल के 6। उसके बाद 12 दूनी 24 और 6 यहाँ पर 30 हासिल होता है बटा हुआ 10 ज़रब 10 यहाँ पर ये 100 हासिल होता है। ये 2 सिफर कैंसल। इस तरह से यहाँ पर जवाब 3 हासिल होता है और ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 3 जवाब रूट 1.44 इंटू 6.25। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं 1.44 का रूट हासिल होता है 1.2 इंटू 6.25 का रूट हासिल होता है यहाँ पर 2.5। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब हासिल होता है 3। अगर x कामा y कामा z 3 नातिक आदाद हों और x बड़ा है y से कामा y बड़ा है z से तब x बड़ा होगा z से। ये खासियत कहलाती है लाज़िमी खासियत या बंदिशी खासियत या कुलिये सलासी या इंतखाली खासियत। तो इसका जवाब है अगर x कामा y कामा z 3 नातिक आदाद हों और अगर x बड़ा है y से y बड़ा है z से तब x बड़ा होगा z से। ये खासियत इंतखाली खासियत कहलाती है क्योंकि ये x से y और y से z में मुंतकिल हो रही है इसलिए ये इंतखाली खासियत कहलाती है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये खासियत है इंतखाली खासियत। एक स्कूल में 560 तुलबा हैं। लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद का 14 सही 2/7% हों तब स्कूल में लड़कियों की तादाद क्या होगी। एक स्कूल में 560 तुलबा हैं। लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद का 14 सही 2/7% हों तब स्कूल में लड़कियों की तादाद क्या होगी। यहाँ पर जुमला बॉयज प्लस गर्ल्स की तादाद जो दी गई है वो है 560 और लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद का 14 सही 2/7% है। लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद का तो फर्ज करते हैं कि लड़कों की तादाद x है तो लड़कियों की तादाद होगी x ज़रब इसका 14 सही 2/7%। तब ये होगा x ज़रब 7 चौक यहाँ पर इस तरह से ज़रब देना होगा 14 सते 98 और ये 2 इस तरह से ये 100/7%। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं x ज़रब 100/7 और ये फीसद का बटा हुआ 100 तो ये हासिल होगा यहाँ पर x ज़रब ये इस तरह से गर्ल्स मसावी होंगे x ज़रब 100/7 ज़रब 1/100 क्योंकि ये होगा 100/1 तब इसको लिखने पर ये होगा 1/100 100 और 100 यहाँ पर कैंसल तो ये x होगा गर्ल होंगे x into 1 x/7 गर्ल होंगे। चलिए अब हम इन दोनों को यहाँ पर जमा करते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स यानी x प्लस x/7 मसावी है 560। तब ये यहाँ पर x कॉमन लेने पर ये 1 + 1/7 हासिल होगा 560
तब ये होगा x ज़रब 1 + 1/7 एलसीएम लेने पर यह हासिल होता है 8/7 मसावी है 560, तो ये 8 × 56 इस तरह से। तो x = 70 × 7, तो x = 490 ये होगा लड़कों की तादाद, क्योंकि बॉयज यहाँ पर x है तो ये लड़के 490। जब 560 में से 490 को माइनस किया जाता है, यानी 560 - 490 अगर हम करते हैं तो ये 70 लड़कियों की तादाद होगी। इस तरह से ऑप्शन 1 यहाँ पर लड़कियों की तादाद क्या होगी कहा गया है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। अगर एक घड़ी 8 बजे का वक्त बतलाती हो तब इसके दोनों कांटों के दरमियान बनने वाला जाविया होगा। अगर एक घड़ी 8 बजे का वक्त बतलाती हो तब इसके दोनों कांटों के दरमियान बनने वाला जाविया कितना होगा। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस सवाल का जवाब हल करने के लिए आपको यहाँ पर एक जाब्ता याद रखना होगा, एक फार्मूला याद रखना होगा, वो है 30 × h - 11/2 × m। 30 × h, h माने यहाँ पर आवर्स यानी घंटे, और m से मुराद है यहाँ पर मिनट। तो यहाँ पर कहा गया है कि 8 बजे का वक्त घड़ी बतलाती है तब उसके कांटों के दरमियान का जाविया क्या होगा। तो इसलिए यहाँ 30 ज़रब जो घंटे दिए गए हैं वो 8 बजे, इसलिए यहाँ पर 8 लिखना होगा, -11/2 यहाँ पर मिनट्स नहीं दिए गए इसलिए सिर्फ 0 रखना होगा। तो ये इसको ज़रब देने पर ये 8 × 24 240 -11/2 ज़रब सिफर, ये सिफर 240 दर्जे का जाविया वो घड़ी बनाती है, यानी तीसरा जवाब यहाँ पर सही है। अगर 8:05 कहा जाए तब यहाँ पर 5 मिनट रखना होगा इस तरह से। अगर 8 बजकर यहाँ पर कहा जाए 10 मिनट तब यहाँ पर 10 रखना होगा। 240 अब यहाँ पर 8 बजे ही कहा गया है इसलिए घड़ी 240 दर्जे का जाविया बनाती है। द वैल्यू ऑफ 1² - 1/3² into 1² - 1/4² into 1² - 1/5² into डैश 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 1² - 1/100² इज। अब हमको इसकी कीमत यहाँ पर मालूम करना है। चलिए सवाल के जवाब को हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 1² - 1/3² into 1² - 1/4² into 1² - 1/5² डैश 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 into 1² - 1/100²। चलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे 1² is 1 - 1/3² into 1² is again 1 - 1/4² into 1 - 1/5² डैश 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 1² means 1 into 1/100²। अब यहाँ पर एलसीएम लेने पर यह हासिल होगा 3² into 1 3² - 1 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 4² - 1/4² इंटू यहाँ पर हासिल होगा 5² 5² - 1 डैश डैश यहाँ पर हासिल होगा 100² - 1/100²। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3² - 1/3² इंटू इसको लिखेंगे 4² - 1/4² इंटू 5² - 1/5² इंटू डैश डैश इसको लिखेंगे 100² - 1/100²। ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको फास्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत आसानी से इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद का स्टेप हम देखेंगे। तो हमको यहाँ पर न्यूमरेटर में 3² - 1² मींस a - b into a + b अप्लाई करना होगा। यहाँ पर a - b into a + b, a - b into a + b, इस तरह से लास्ट में भी a - b into a + b अप्लाई करना होगा। ये होगा यहाँ पर 3 + 1 into 3 - 1/3² इंटू यहाँ पर ये होगा 4 + 1 into 4 - 1 by यहाँ पर होगा ये 4² इंटू ये होगा 5 + 1 into 5 - 1/5²। ये लास्ट में डैश डैश यहाँ पर होगा ये 100 + 1 into 100 - 1/100²। तो ये होगा यहाँ पर 4 into 2 by 3 into 3² तो 3 into 3 लिख सकते हैं इंटू यहाँ पर ये होगा 5 into 3 by 4 into 4 और यहाँ पर होगा ये 6 into 4 by 5 into 5। इस तरह से ये आखिर में हासिल होगा 101 into 99 by 100 into 100। इस तरह से यहाँ पर ये लिखना होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम 2 3 4 डैश डैश 99 को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर 2 into 3 into 4 into डैश 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 99, यानी ये 2 को ये 3 ये 4 और इस तरह से आखिर में 99 को लिखा गया यहाँ पर। अब इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे ये 4 into 5 into 6 into डैश 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 आखिर में लिखेंगे 101 डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसको हम 3 4 3 4 5 को 2 टाइम्स लिखना होगा। 3 into 4 into 5 डैश 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 into 100 ये 1 टाइम, ये मतलब ये 3 ये 4 ये 5 और ये 100। इस तरह से यहाँ पर ये 3 into 4 into 5 into डैश 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 लास्ट में होगा 100। चलिए अब आखिर में स्टेप है, चलिए अब आखिरी स्टेप है। यहाँ पर 2 को यहाँ पर ये जो 2 है इसे बाहर रखने पर ये हासिल होगा यहाँ पर 2 into 3 into 4 into 5 into डैश 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 यहाँ पर ये 99, ये 2 को बाहर लिखा गया। इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे 4 ज़रब 5 ज़रब 6 ज़रब लास्ट में हम यहाँ पर 100 लिखेंगे और ये 101 को यहाँ पर बाहर लिखेंगे। अब ये घटा हुआ तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 into 4 into 5 into लास्ट 100 तक है तो 100 को बाहर लिखेंगे और 99 तक ही लिखेंगे। इसको इस तरह से 3 into 4 into 5 into डैश 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 यहाँ पर लास्ट 99 तक लिखेंगे और ये इसका 100 बाहर ज़रब में लिखेंगे इस तरह से ज़रब। और यहाँ पर जो ये 3 4 5 into 100 है लास्ट यहाँ पर 3 बाहर लिखेंगे और उसको 4 से लिखेंगे यहाँ पर 4 into 5 into 6
इंटू डैश डैश लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे 100। तो देखिए यहाँ पर 345 इंटू लास्ट 99, यहाँ पर भी 345 99, ये दो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, वन जा, और ये यहाँ पर 456 इंटू लास्ट 100, ये और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो आखिर में ऊपर जो बचा है वो है 2 इंटू 101 बाई, नीचे जो बचा है वो है 100 इंटू यहाँ पर 3। तो अब ये 2 से 100 को डिवाइड करने पर ये हासिल होगा 101 बाई 50 इंटू 3, तो ये हासिल होगा 101 बाई 150। इस तरह से ये थोड़ा सा तभी है हल करने के लिए, लेकिन अगर हम इसे फास्ट हल करें तो इसे जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो इस तरह से 101 बटा 50, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 101 बाई 150, ये बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। मसावी अदद कदरों को जाहिर करने के लिए एक ही तरह की अलामतें इस शक्ल में इस्तेमाल की जाती है। मसावी अदद कदरों को जाहिर करने के लिए एक ही तरह की अलामतें इस शक्ल में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 है कुतात, नंबर 2 तस्वीरी तरसीम, नंबर 3 बार शक्ल, नंबर 4 पाई शक्ल। कुतात, तस्वीरी तरसीम, बार शक्ल या पाई शक्ल। तो इसका सही जवाब है मसावी कदरों को जाहिर करने के लिए एक ही तरह की अलामतें जो इस्तेमाल की जाती है वो है तस्वीरी तरसीम, वो है तस्वीरी तरसीम, यानी पिक्टोग्राफ में मसावी अलामतों को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जवाब यहां पर सही है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है। आप जरूर हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी हिम्मत अफजाई करें। कुछ बस्ते हैं जहां हर कमरे में 21 बस्ते रखे गए। अगर बस्तों को 20,16 में हर कमरे में रखा जाए तब 4 बस्ते बच जाते हैं। तब जुमला बस्तों की तादाद क्या है? यहां पर कहा गया है कि जुमला 21 बस्ते रखे गए हैं। अगर बस्तों को 16 और 20 के हिसाब से अगर कमरों में रखा जाए तब आखिर में 4 बस्ते बच जाते हैं। तब जुमला बस्तों की तादाद क्या है? तो यहाँ पर हमको 20 और 16 का ज़ाल अलिफ मीम लेना होगा। 2 दहे 20, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो इसका ज़ाल अलिफ मीम 20 और 16 का हासिल होता है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 चौक 80। यानी अगर 80 बस्ते हों तब हम उनको 16 या 20 के हिसाब से कमरों में रखते जाएं तो वो मुकम्मल तौर पर बस्ते उसमें आ जा सकते हैं। लेकिन 4 बस्ते यहाँ पर बच जाते हैं कहा जा रहा है, इसलिए 80 जमा 4 यहाँ पर लिखना होगा और ये 84 हासिल होता है। अगर बस्ते 84 हों और उन्हें 16 या 20 के हिसाब से कमरों में रखा जाए तो आखिर में 4 बस्ते बच जाते हैं। इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम मैथ्स के वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं। आप जरूर उन वीडियोस को देखें और उन तमाम नुकात को नोट करें और जरूर कमेंट कर बताएं कि ये वीडियोस कितने मुफीद साबित होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।